नमस्कार जैन साथियों। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई गुनहगार बचेगा नहीं। राम मंदिर जमीन विवाद पर संजय सिंह का बड़ा हमला, कोर्ट जाने का ऐलान। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित भूमि लेन देन और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एक वीडियो संदेश जारी करते हुए संजय सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस पुराने बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसके पास सबूत हैं वो एसआईटी के पास जाए, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। संजय सिंह का दावा है कि उन्होंने कथित भूमि खरीद से जुड़े 13 दस्तावेज एसआईटी को सौंपे, जिनमें उनके अनुसार भगवान श्री राम के नाम पर खरीदी गई जमीनों में करोड़ों रुपए की अनियमितताओं से जुड़े आरोप हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अब एसआईटी कथित भूमि और निर्माण से जुड़े मामलों की जांच आगे नहीं बढ़ा रही है। अपने बयान में संजय सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल किया कि यदि सबूत दिए गए हैं तो जांच से पीछे क्यों हट रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास कथित भूमि घोटाले से जुड़े 26 और दस्तावेज हैं जिन्हें वे अदालत में प्रस्तुत करेंगे। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है और कहा कि राम भक्त न्याय मिलने तक शांत नहीं बैठेंगे। हालांकि ये ध्यान देना जरूरी है कि ये सभी आरोप संजय सिंह द्वारा लगाए गए दावे हैं। इन आरोपों पर संबंधित सरकारी एजेंसियों या आरोपित पक्ष की ओर से अंतिम निष्कर्ष या न्यायिक फैसला भी सामने नहीं आया है। मामले से जुड़ी विभिन्न जांच प्रक्रियाएं अपने स्तर पर जारी हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अदालत और जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में आगे क्या कदम उठाती हैं। नमस्कार जैन साथियों। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई गुनहगार बचेगा नहीं। ये मेरे डायलॉग नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डायलॉग हैं। जब ये प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी का मामला सामने आया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़े दावे के साथ कहा कि जिसके पास जो सबूत है जाकर एसआईटी को दीजिए, बाहर कोई बातें मत कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई गुनहगार बचेगा नहीं। लेकिन आज मैंने अखबारों में खबर पढ़ी, उसमें लिखा है कि निर्माण कार्य की जांच एसआईटी नहीं करेगी, जमीनों में हुए घोटाले की जांच एसआईटी नहीं करेगी, और जो भी रिपोर्ट वो सरकार को सौंपेगी उसमें निर्माण कार्य से संबंधित और जमीन से संबंधित जांच नहीं होगी। ये कैसी अजीब बात है कि एक इतना बड़ा मामला सामने आया जिसमें चढ़ावे के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ, और उसी दौरान यह जानकारी मिली कि 40% कमीशन प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में लिया जाता था। और यह मैंने नहीं बताया, दीनानाथ वर्मा जो इंजीनियर थे उन्होंने बताया। अगर 40% कमीशन प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में लिया जाता था तो उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों बचाया जा रहा है उन भ्रष्टाचारियों को, बेईमानों को? दूसरा प्रकरण जमीन घोटाले से संबंधित, जिसकी जानकारी मैंने दी, एक नहीं 13 दस्तावेज दिए। 13 दस्तावेज दिए और 13 दस्तावेज और है मेरे पास। मुझे एसआईटी ने बुलाया था। योगी जी क्यों बुलाया था एसआईटी ने? जमीन घोटाले की जांच करने के लिए बुलाया था। तभी तो मैंने जब जमीन के कागजात दिए और उस वक्त पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इस पे सरकार से बातचीत करेंगे। तो आपने क्यों मना किया? क्यों मना किया? जमीन घोटाले की आप जांच नहीं करेंगे? 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के अंदर खरीदी गई, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? नजूल की जमीन जो न खरीदी जा सकती है, बेची जा सकती है, 24 करोड़ में खरीदी गई, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदी गई, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? 1 करोड़ 73 लाख की जमीन 29 करोड़ 67 लाख में खरीदी गई, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? योगी जी, आपके भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मेयर का भतीजा दीप नारायण, वो एक जमीन मुफ्त में पाता है, 1 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देता है। एक जमीन 20 लाख रुपए में पाता है, 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देता है, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? क्योंकि ये कागजात चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं।
और अगर आप जमीनों के घोटाले को जांच के दायरे में लाएंगे तो आप जानते हैं चंपत राय नहीं बच सकता, अनिल मिश्रा नहीं बच सकता, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय नहीं बच सकता। आप इस बात को बखूबी जानते हैं योगी जी। आप ये भी जानते हैं कि निर्माण की अगर जांच हुई जहां पे 40% कमीशन लेने की बात हुई है तो उसमें प्रधानमंत्री के सबसे करीबी नीपेंद्र मिश्रा तक आंच आएगी और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। और मैंने बार बार इस बात को कहा था, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने कहा था कि यह ट्रस्ट बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंपत राय को रखा, अनिल मिश्रा को रखा, ज्ञानेश कुमार जो इस समय मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको रखा, ये तमाम लोग जो बैठाए गए हैं, नीपेंद्र मिश्रा को रखा, तमाम ये जो लोग बैठाए गए हैं ये किसके द्वारा बैठाए गए हैं? ये ट्रस्ट जो बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाया गया है। मोदी के द्वारा बनाए गए भ्रष्टाचार की जांच योगी नहीं कर सकते। ये बार बार मैंने कहा, पीएमओ की जांच सीएमओ नहीं कर सकता, और वही हकीकत सामने आ गई। करोड़ों करोड़ रुपए का घोटाला, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण और जमीन खरीद में हुआ है। आप बताइए उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? मैं इस देश के करोड़ों हिंदुओं से अपील करना चाहता हूं, राम भक्तों से अपील करना चाहता हूं, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। इन्होंने जय श्री राम का नारा लगा के प्रभु श्री राम को लूटने का काम किया है। जय हिंद।